ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर चुने गए हैं। ध्वनिमत के साथ उनका चयन हुआ है और देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं, सब लोगों ने उन्हें बधाइयां दी हैं। और हालांकि राजनीति की बात लगातार हम सुन ही रहे थे, लगातार विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इतिहास रच दिया है ओम बिरला ने। इससे पहले बलराम जाखड़ पूरा कर चुके हैं 2 पूर्ण कार्यकाल को। मतलब कहा यह जा रहा है कि अगर पूरे 5 साल अगर वो स्पीकर बने रहेंगे तो एक और रिकॉर्ड उनके नाम होगा। तो एक पूर्ण कार्यकाल के बाद दूसरी बार बनने वाले वो दूसरे स्पीकर बन गए हैं। इतिहास रचा है उन्होंने। न वोटिंग न विरोध, ओम बिरला निर्विरोध चुने गए हैं ध्वनिमत के साथ। अठारहवीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले से अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। और ओम बिरला जैसे ही स्पीकर चुने गए, ध्वनिमत से चुनाव हुआ, राहुल गांधी ने भी उन्हें बधाई दी, उन्हें उनके आसन तक छोड़ने गए और साथ ही साथ वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनसे भी उन्होंने हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद से प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार से सारी चीजें नहीं चलेंगी, संविधान से सब चलेगा। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। जो पहली बार संसद के सदस्य बने थे, उनको आपने अवसर दिया, मध्यरात्रि तक भी सदन चला के आपने उनको अवसर दिया और उनमें कौशल विकसित किया ताकि वो संसद के कार्यवाही में एक कुशल सांसद के रूप में भाग ले सके।
यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया। और चलिए अब आपको ये भी सुना देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और हरसिमरत कौर बादल ने क्या कहा है। अपनी जानिब से पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहां अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए। जब मैं एक रीजनल पार्टी की इकलौती महिला मेंबर जब यहाँ पे हूँ, मुझे इस चीज का फिक्र है कि ना हम इस तरफ तो ना हम इस तरफ, लेकिन हम अपने पंजाब और पंजाबियों के लोगों की आवाज उठाने के लिए जब मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमारे छोटी पार्टियों की तरफ, छोटे कम्युनिटीज की तरफ, माइनॉरिटी की तरफ भी आप वही निगाह के साथ जैसे आप बड़ी पार्टियों को देंगे, हमारे आरक्षण भी आप करेंगे, हमें भी आप मौका देंगे और जितना पहले करते थे उससे थोड़ा ज्यादा करके प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिंदा रखेंगे कि छोटी पार्टी चाहे होए, अकेला मेंबर चाहे होए, लेकिन लड़ाई उतनी ही तगड़ी होती है जितनी बड़ी पार्टियां लड़के शायद उससे ज्यादा होती है।